नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसमें आपके एग्ज़ाम में 2 फेज में आपके हो रहे हैं। एक आपका एग्ज़ाम आपका 28 जनवरी से लेकर आपका 31 जनवरी तक हुआ था और बाकी की जो आपके पेपर कोड बचे हुए थे तो उनकी एग्ज़ाम आपकी 4 फरवरी से आपकी प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं इनको जारी कर दिया गया है। अब बहुत से अभ्यर्थी को ये डाउट आ रहा है और उनको समस्या भी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपको 500-500, 600-600 किलोमीटर दूर भी मिल रहे हैं और बहुत से अभ्यर्थी ने मल्टीपल पेपर कोड के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे आपका पेपर कोड आपका 2 शिफ्ट में आपका हो रहा है, तो एक आपका जैसे मान लीजिए आपका सुबह की शिफ्ट में, एक आपकी सेकंड शिफ्ट में, इस प्रकार से आपके एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं। अब आपको एक ये डाउट आ रहा है क्या कि जैसे आपका पेपर कोड आपका जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ई पेपर कोड है आपका, तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, तो जो दूसरा पेपर कोड है वो आपको कहाँ होगा, उसी एग्जाम सेंटर में होगा या कहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं आज सभी समस्या को यहाँ पर किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगा और किस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो अब इसकी हम डेट देख लेते हैं, हालांकि आप सभी ने पहले ही देख लिया होगा। तो देखिए जैसे आपका पेपर कोड ए है जिसमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर, तो ये आपका एग्जाम 4 फरवरी को यहाँ पर लगा हुआ है। अब बाकी की जो और पोस्ट है यहाँ पर और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट आपकी जो भी है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कहीं रहेगा। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 4 फरवरी को इसका भी आपका लगा हुआ पेपर कोड आपका जी, इनका भी एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो गया है। इसके अलावा बाकी और देखेंगे कौन सी पेपर कोड यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे पेपर कोड आपका ये वाला देखेंगे आप, ये कौन सा आपका आई। तो यहाँ पर देखें जो पेपर कोड आपका आई है तो आपका ये 5 फरवरी को यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स रहेगा। और बाकी आपका जो पेपर कोड आपका पी है ये आपका 5 फरवरी को ही यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरी शिफ्ट में आपका। और आपका जो पेपर कोड क्यू है कंप्यूटर साइंस, ये आपका 6 फरवरी को यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब अपने एडमिट कार्ड को कैसे चेक करेंगे, तो चलिए पहले प्रोसेस देख लेते हैं, फिर इसका क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है तो उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपी ईएसपी और डायरेक्ट आप सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक कर देंगे, एमपी ईएसपी की लिंक पर क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को आएंगे तो जो आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे जब इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगी, यहाँ पर आप देखिए तो आपको ये लिंक दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ग्रुप 2 आपका पार्ट 2, और आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको शो नहीं हो रहा है तो जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपका दिखेगा। सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, इस पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो मदर्स के नेम के आगे के 2 लेटर हैं, 2 कैरेक्टर आपको वो फिल करेंगे और पीछे के आपके आधार कार्ड के 4 अंक। अब यहाँ पर देखिए आपको जो भी अपने पेपर कोड के लिए सिलेक्ट किया, जैसे आपने मान लीजिए पेपर कोड ए के लिए सिलेक्ट किया तो इसको टिक कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सॉल्व कीजिए और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते तो आपको हम सैंपल दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका ये शो होगा। तो जैसे आपको हम दिखा देते हैं एक सैंपल। तो यहाँ पर देखिए जैसे पेपर कोड आपका ए, अब यहाँ पर देखिए आपका 4 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम लगा हुआ है। ये आपका एग्जाम सेंटर आपको दिखा, सिटी आपको दिख रही है अभी, सेंटर आपका एग्जाम से 2 दिन पहले आपको शो होने लगेगा, यानी आपका कल आपका ये एग्जाम सेंटर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, आपका ये शो हो जाएगा जिसका 4 फरवरी को एग्जाम लगा हुआ है। और बाकी रिपोर्टिंग टाइप देख सकते हैं आपका सेकंड शिफ्ट में ये वाला एग्जाम है। इसके अलावा आपने दूसरा एग्जाम के लिए यहाँ पर और भी फिल किया, आपको हम पहले दिखा देते हैं। इसी तरीके से आपने दूसरा पेपर कोड के लिए सिलेक्ट किया तो वही सेम आप फिल करेंगे और आपको सिर्फ यहाँ पर अपना जो पेपर कोड है उसको आप टिक कीजिए इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अपने पेपर कोड आई के लिए सिलेक्ट किया तो इसको टिक करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके आप सर्च पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे अपने पेपर कोड आपका आई है, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 फरवरी को यहाँ पर लगा हुआ है और आपको एग्जाम सिटी भी दिख रही है भोपाल, आपका जो भी आपका और आपका दूसरा भी हो सकता है जो भी आपका है, और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट टाइम भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा और आपको दिखा देते हैं जो तरह 5 तारीख का ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। अब सेकंड शिफ्ट की और हम बात कर लेते हैं पहले। अब मान लीजिए जैसे आपने पेपर कोड पी के लिए भी सिलेक्ट किया है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपका पेपर कोड पी सिलेक्ट कीजिए और इस कैप्चा को फिल करके आप सर्च पर डायरेक्ट यहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे जैसे आपका पेपर कोड पी ओपन हो गया। अब आपको देखिए जैसे एग्जाम आपका 5 फरवरी को ही लगा हुआ, ये आपका सेकंड शिफ्ट में। अब आपको डाउट क्या आ रहा है वो आपको हम क्लियर कर देते हैं किस प्रकार से क्या प्रोसेस है, इसके पहले जो आपका एग्जाम हुए थे उसमें क्या हुआ था और इसमें आपका क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पर आप जानकारी हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको जो भी सिटी मिल गई है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको भोपाल ही मिल गया है, तो अब आपका जो पेपर कोड आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जैसे मान लीजिए आपका पेपर कोड आपका आई है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 5 तारीख को लगा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, और आपका जो पेपर कोड आपका पी है, तो आपका जो पेपर कोड पी है आपका सेकंड शिफ्ट में है, तो आपका जो
पेपर कोड आपका आई का एग्जाम सेंटर रहेगा, वही एग्जाम सेंटर इसका भी आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम सेंटर आपका यहाँ मिल गया एक पेपर कोड का सुबह की शिफ्ट में, फिर आपको 1 घंटे का टाइम बीच में, और एक पेपर कोड आपको 20 किलोमीटर दूर मिल गया, ऐसा आपको नहीं होगा। जो पेपर कोड आपका सुबह की शिफ्ट में रहेगा, एग्जाम सेंटर रहेगा, वही आपका सेकंड शिफ्ट का भी आपको इसी प्रकार से एग्जाम सेंटर आपका रहेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी रही थी जो आपको इसके पहले वैकेंसी आई हुई थी, तो इसी प्रकार से इसमें भी आपका रहेगा। तो इसको आपको परेशान नहीं होना। बाकी आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका जैसे 4 तारीख का जो एग्जाम लगा हुआ है तो वो आपका 2 तारीख को ओपन हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 5 तारीख को एग्जाम लगे हुए तो उसके आपके 3 तारीख को पूरे एडमिट कार्ड आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, 3 तारीख को तीनों एडमिट कार्ड को निकाल लीजिए, पेपर कोड आपका जो भी है सभी की आपको PDF को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके और सभी की आपको फोटो भी एक साथ में लेके जाना है जो भी आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। वहाँ के आपको फिर भी कोई यदि मिसमैच रहता है तो जो ESP के हेल्पलाइन नंबर आपको हम दिखा देते हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी समस्या को वहाँ पर शेयर कर सकते हो और आप जानकारी को वहाँ पर बता सकते हैं। आपको ऑफिस टाइम में यहाँ पर आपको कॉल भी कर लेना है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस था। बाकी आपको जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आप उसमें भी इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि किस प्रकार से क्या रहेगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही जिसको एप्लीकेशन नंबर आप भूल चुके हैं तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यहाँ से आप सिंपल सा क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। और रही बात एग्जाम सेंटर की, तो अब वो तो ESP के ऊपर डिपेंड है, वो अपने मन से यहाँ पर दे रहा है कि किसी को कहीं दे रहा है, किसी को कहीं दे रहा है। कम से कम 500, 600 किलोमीटर आपको देखा एग्जाम सेंटर मिल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है और ट्रेन की टिकट वगैरह भी आपको नहीं मिल रहा है। तो आप इसकी पहले भी आपने सभी स्टूडेंट्स को आपको ESP को यदि पत्र लिखते मेल भेजते तो कुछ सबका सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन अब तो आपके एडमिट कार्ड ही जारी हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन नंबर आपको जो फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। तो इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है आपको। तो आपका एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा, तो दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, ध्यान दीजिए आपको एप्लीकेशन नंबर तो खोजना ही है, तो आपके जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो यहाँ पर फिल कर देंगे और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिए। और आपका जो प्रोफाइल यानी फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कीजिए। और इस कैप्चा को जो आपको दिख रहा है इन दोनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कीजिए और इस वाले बॉक्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में यानी कॉलम में फिल कर दीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है मैं आपका यहाँ पर जो आपने जितने आपने फॉर्म फिल किए में से सभी आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसमें से आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का है एप्लीकेशन नंबर उसको नोट कर लीजिए और बाकी अपना फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अपने एग्जाम सेंटर, सिटी, सभी डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से चेक कर सकती है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको जिसका ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने फॉर्म को एक बार रीप्रिंट करके भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करके आप फॉर्म को लॉगिन करके जरूर चेक कर लीजिए। आपका फॉर्म यदि एक्सेप्ट होगा तो भुगतान नहीं दिख रहा होगा और यदि भुगतान नहीं हुआ है तो भुगतान नहीं दिखेगा और यदि किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है तो निरस्त भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से अपनी सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।